इसमें बेटा अभी जो टू टायर्स है और थ्री, वो क्या चीज़ है? ठीक है। टायर असल में क्या है कि एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ क्या करती है, इन कांटेक्ट रहती है। तो मिसाल के तौर पर जैसे आप डेटाबेस के साथ जब कभी कांटेक्ट में रहते हैं तो आप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है। आप डायरेक्ट डेटाबेस की फाइल्स में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। वो उसकी एक एक्स्ट्रा लेयर हो जाती है, उस लेयर को टायर बोलते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई एम एस एक्सेस की एक कोई एप्लीकेशन बनाई है, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनता है या जैसे स्टूडेंट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनता है, तो अगर आप उसको सर्वर पे रख देते हैं और दूसरे क्लाइंट से उसको एक्सेस करते हैं, तो वो एक टू टायर एप्लीकेशन है। ये क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर पे जाती है और सर्वर उसको उसका रिस्पॉन्स दे रहा होता है। लेकिन अगर यही एप्लीकेशन जब आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो जाहिर बात है दरमियान में इंटरनेट भी आ जाता है। अब इंटरनेट आने की वजह से एक टायर जो है, एक लेयर ज्यादा हो गई, तो इसको हम थ्री टायर एप्लीकेशन बोल देंगे। ठीक है। इसी तरह मल्टीपल कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो फोर टायर्स पर फाइव टायर्स पर मुश्तमिल होती है। मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया और उसको आपने वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना लिया, तो वो थ्री टायर हो जाएगी, क्योंकि जब इंटरनेट ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो एक टायर वो हो जाएगी, एक जिस क्लाइंट से सेंड कर रहे हैं वो, फिर वो सर्वर के साथ कनेक्ट होगी, सर्वर के ऊपर उसका डेटाबेस पड़ी, उसकी डेटाबेस होगी, उसके पेजेस होंगे, वो तीसरी लेयर हो जाएगी, वो थ्री टायर हो जाएगी। लेकिन अगर जब वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो वो पहले सिक्योरिटी की एक लेयर लगा देते हैं आप, कि वो चेक करे कि सिक्योरिटी की लेयर, तो वो फोर लेयर बन जाएगी। और इसी तरह आप लेयर इंक्रीज करते जाएं तो वो उसकी जो टायर्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। नो डाउट आप सिक्योरिटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो स्लो हो जाएगा सिस्टम। तो जहाँ पे सिक्योरिटी मानी नहीं रखती, मिसाल के तौर पर आप एक कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, आप कहते हैं कि बस मेरी वेबसाइट हैक ना हो, मेरी वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर कोई दूसरा कंटेंट ना लगा ले, बस इतनी सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन आपको इस सिक्योरिटी का कोई इशू कोई नहीं है, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। तो बैंकिंग वेबसाइट्स में तो सिक्योरिटी की जरूरत होती है, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, हर क्लिक के ऊपर वो एक सिक्योरिटी का जो है ना वो लेयर चल रही होती है। लेकिन बैंकिंग की वो वेबसाइट्स, वो सर्वर्स जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि बैंक कितने बजे ओपन होता है, बैंक की ब्रांचेस कितनी है, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा जो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ इस चीज की सिक्योरिटी की जरूरत होती है कि आपकी वेबसाइट को कोई हैक करके अपने बैंक की या अपना अपना जो है वो हैकर जो अपना मैसेज छोड़ देते वो ना करे। ठीक है। लेकिन अगर उसी वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो वहाँ पे फिर आपकी हर जो मूवमेंट है, हर जो क्लिक है, वो वहाँ पे रोकी जाती है, वो एक टायर का इजाफा हो जाता है। तो ये असल में टू टायर एप्लीकेशंस भी आप देखते रहते हैं जिंदगी में, अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और थ्री टायर्स भी होते हैं, ज्यादातर थ्री टायर्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसमें मीनिंग एंड पर्पस, दी टू टायर डेटाबेस आर्किटेक्चर कह लें, वेब बेस आर्किटेक्चर भी जो है वो थ्री टायर से स्टार्ट होता है। ठीक है। डेटाबेस का अगर है तो एक छोटी सी डेटाबेस बना लें, तो क्लाइंट से उसको रिक्वेस्ट सेंड करें और सर्वर से उसकी रिस्पॉन्स वापस आता है क्लाइंट की तरफ, तो ये टू टायर्स होती है। लेकिन अगर इसी डेटाबेस को अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, और इसके बैक एंड पे डेटाबेस है, ये वेब सर्वर इस डेटाबेस से कनेक्ट होता है और इंटरनेट के थ्रू
आप इस सर्वर को कनेक्ट होते हैं। आप ये आप क्लाइंट हैं, ये रिक्वेस्ट आपने सेंड की इंटरनेट के थ्रू होती हुई, ये चल गई वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने फिर इसको मैनिपुलेट किया अकॉर्डिंग टू इसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके हिसाब से, और फिर डेटाबेस से भी डेटा उठाया, उसकी HTML बना के वापस इसको यहाँ पे लेके आया इंटरनेट के ऊपर और क्लाइंट की तरफ भेजी। तो एक लेयर तो ये वाली होगी, और इसके अंदर भी ब्राउजर है दूसरी लेयर होगी, इंटरनेट एक तीसरी लेयर होगी, और वेब सर्वर एक चौथी लेयर होगी। वेब सर्वर के ऊपर अगर सिक्योरिटी लगा दे तो वो पांचवी लेयर हो जाएगी। फिर डेटाबेस के ऊपर भी जो है वो लेयर्स हो सकती हैं, सिक्योरिटी की भी लेयर हो सकती है डेटाबेस के ऊपर, क्योंकि ऐसी क्यूरी ना चला दे जिसकी वजह से आपकी सारी डेटाबेस जो है वो उसमें वो चेंजिंग कर सके। तो ये सिक्योरिटी की भी लेयर है। तो इस तरह ये तो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 टायर आर्किटेक्चर भी डेवलप हो सकता है, लेकिन उससे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है वो आस्ता आस्ता कम होती जाती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए तो हम लेयर्स का इजाफा करते हैं, वहाँ पे स्पीड मैटर नहीं करती। ठीक है। जिस तरह अभी आपने देखा 10वीं 11वीं का रिजल्ट आया, तो उसमें आप बस रोल नंबर एंटर करते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ एंटर करते तो नहीं जाती कोई इसमें, उसमें कोई पैसों की ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। ठीक है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी की लेयर जो है वो नहीं, हो सकता है उन्होंने उसमें से रिमूव की हो, तो जो, लेकिन डेटाबेस के ऊपर वो ये लाजमी चेक लगाएंगे क्योंकि ऐसी क्यूरी ना भेजें जिसकी वजह से आपकी डेटाबेस जो है वो हैक हो सके। नंबर ऑफ लेयर्स, इट कंटेन्स मेनली 2 लेयर्स। टू टायर्स के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है। एक इसकी क्लाइंट टायर होती है, ठीक है, और एक इसकी डेटाबेस टायर होती है। इट मेनली कंटेन्स 3 लेयर्स। तो एक है डेटा लेयर, एक है बिजनेस लेयर, और एक है क्लाइंट लेयर। डेटा कहाँ पे पड़ा होता है? डेटाबेस में। और बिजनेस लेयर जो है आपकी वेब होस्टिंग के ऊपर जो है वो उस लेयर्स को क्या करता है कि आपकी रिक्वेस्ट को लेता है और उसको वापस रिस्पॉन्स दे रहा होता है। और क्लाइंट लेयर जहाँ से आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। लोकेशन ऑफ एप्लीकेशन लॉजिक, तो a two-tier database architecture either buries the application logic within the service। जितनी भी लॉजिक्स हमने डेवलप की होती हैं वो सर्वर के ऊपर ही पड़ी होती हैं, और वो एक आम यूजर को उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो उसकी लॉजिक कैसे है, डेटा से बेस से डेटा कैसे उसके सामने आ रहा है। ये सारी लॉजिक्स वहाँ पे हम उसको इन हाइड कर देते हैं, या वो क्लाइंट से भी वो हाइड हो जाती है। ठीक है। 3 टायर डेटाबेस आर्किटेक्चर बरीज दी प्रोसेस, प्रोसेस को भी बरी कर देता है, वो भी छुपा देता है, एप्लीकेशन लॉजिक्स को भी छुपा देता है, और मिडिल टायर को भी जो है वो छुपा देता है। दस इट एक्ट्स एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द क्लाइंट यूजर इंटरफेस एंड डेटा इंटरफेस। तो ये सिर्फ ये सारी लेयर जो है ये दरमियान में से खत्म हो जाती हैं। बस सिर्फ ये होता है क्लाइंट है और ये सर्वर है, तो इधर से हमें डेटा वापस आ रहा है। उसके बाद अ टू टायर आर्किटेक्चर इज कंपैरेटिवली मच इजियर टू मेंटेन एज वेल एज बिल्ड। तो इसकी मेंटेनेंस और इसको बिल्ड करना आसान है, जबकि 3 टायर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये भी अब इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। आप बहुत सारी लेयर्स का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन जारी बात है जितना इजाफा होता जाएगा उसको मेंटेन करना और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब 2 टायर्स होगी तो जाहिर बात है उसमें इसकी स्पीड जो है वो क्या होगी? इट रन्स कंपैरेटिवली स्लोअर प्ले पे। तो जाहिर बात है कि इसमें ये फास्ट आएगा और ये स्लो आएगा। ठीक है। ये फास्ट आएगी, ये फौरी तौर पर इसका रिप्लाई आएगा, और इसका स्लो हो जाएगा। ठीक है। The two-tier DB architecture allows the client to communicate directly with the database, thus making less secure। और इससे सिक्योरिटी कम होती है, जबकि इसकी क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, इससे सिक्योरिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये बेटा इसमें 2 टायर्स और 3 टायर्स और एन आर टायर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे मैंने डेटाबेस बताया, आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी चेक कर सकते हैं।